नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर सीरीज में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं इस सप्ताह यानी 12 जून 2022 से लेकर 19 जून 2022 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में। इसमें दोस्तों हमारी जो सीरीज चलती है उत्तराखंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए यहाँ पे लाए जाते हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करते हैं कि सर ई बुक चाहिए पिछले 6 मंथ की उत्तराखंड करंट अफेयर्स की। तो बहुत जल्दी ये जून चल रहा है तो जून के लास्ट में 6 महीने हो जाएंगे तो 6 मंथ की आपके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी दोस्तों, करंट अफेयर्स की विद MCQ। और उसमें डिटेल्स में करंट अफेयर्स भी होंगे, जितने भी यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं इन 6 मंथ में, एग्जाम के व्यू पॉइंट्स है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें रखे जाएंगे। तो बहुत जल्दी जून जैसे ही समाप्त हो जाएगा आपको ई बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड फूड ग्रेन ATM योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य होगा? फूड ग्रेन ATM योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड होगा तीसरा राज्य। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब जैसे कि हम प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाए। और बहुत सारी पॉइंट ऐसे होते हैं जो यहाँ डिटेल्स में आपको मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ जा सकते हैं। तो वर्तमान में फूड ग्रेन ATM योजना सिर्फ कहाँ है? उड़ीसा और हरियाणा राज्य में चल रही है। और अब उत्तराखंड देश का ऐसा तीसरा राज्य बनने वाला है जहाँ पे योजना शुरू की जाएगी। खाद्य मंत्री उत्तराखंड की रेखा आर्य ने बताया कि यह सिस्टम ATM मशीन की तरह काम करेगा। अब देखो काम कैसे करेगा। इस पर ATM मशीन की तरह स्क्रीन होगी। राशन कार्ड धारक यहाँ आकर ATM मशीन की तरह गेहूँ, चावल और दाल निकाल सकेंगे। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। बन सकता है कि फूड ग्रेन ATM योजना जो उत्तराखंड में शुरू की जा रही है वो किस प्रोजेक्ट के तहत शुरू की जा रही है? तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत वो शुरू की जाएगी। बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में उत्तराखंड महंगाई दर के मामले में देश में कौन से स्थान पर रहा है? महंगाई दर के मामले में हाल ही में जो यहाँ पे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किया गया है उसमें उत्तराखंड रहा है 15वें स्थान पर महंगाई दर के मामले में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। सोमवार को केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नेशनल सैंप सर्वे ऑफिस के हाल ही में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से यह खुलासा हुआ है। मई के सूचकांक के मुताबिक SSO के मई के सूचकांक के मुताबिक देश में सबसे अधिक महंगाई दर कहाँ है? तेलंगाना में है 9.45%, जबकि सबसे कम जो महंगाई दर रही है वो रही है केरल राज्य की 4.82%। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड है देश में 15वें स्थान पर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहाँ से बन सकता है आपके आगामी एग्जाम में। और मार्च में ये था 14वें और अप्रैल में 17वें स्थान पर था, लेकिन मई में ये जो मई है इसमें उत्तराखंड है अभी 15वें स्थान पर महंगाई दर के मामले में। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य में किस जगह पर ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मसूरी में किया है ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ये कई बार एग्जाम में पूछ जाती है और इसके बारे में आपको कई बार जो आजकल हमारी परीक्षावाणी सीरीज चल रही है उसमें भी बता रखा है, और प्रमुख संस्थान उत्तराखंड के उसमें भी मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? आपकी मसूरी में स्थित है। तो यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ज्वाइंट सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया है मसूरी में। LBSNA लपसाना में इसको कहते हैं सीधे में 28वें संयुक्त नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नागरिक सैन्य समन्वयन महत्वपूर्ण है और हम सशस्त्र बलों में पूरी तरह से संयुक्तता स्थापित करेंगे। तो कितना यहाँ पे संयुक्त नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम था? 28वां संयुक्त नागरिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में जिसका शुभारंभ किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कितने व्यक्तियों और संस्थाओं को SDG गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया?
तो 27 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा SDG 27 व्यक्ति और संस्थाओं को मिला के, ठीक है, SDG गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने 27 व्यक्तियों और संस्थाओं को सतत विकास लक्ष्य के तहत विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और सराहनीय काम करने के लिए SDG गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन उत्तराखंड के किस जिले में लगाई गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है। तो भारत की जो पहली तरल दर्पण दूरबीन लगाई गई है वो लगाई गई है नैनीताल में। डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। एरिस दूरबीन वो भी कहाँ है? वो भी नैनीताल में है, उसके बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, भारत का पहला तरल दर्पण दूरबीन उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लगाई गई है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो एशिया में सबसे बड़ा है, सुपरनोवा गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्र ग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने के लिए ओवरहेड आकाश का निरीक्षण करेगा। इंडियन लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नामक टेलीस्कोप आकाश का सर्वेक्षण करने में मदद करेगा और कई आकाश गंगाओं और अन्य खगोलीय पिंडों को केवल ऊपर आकाश की पट्टी को देखकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को देखना संभव बना देगा। तो ये जो दूरबीन लगाई गई है वो कहाँ लगाई गई है? ये लगाई गई है नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जारी हुआ चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है? तो जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है उसमें उत्तराखंड रहा है 7वें स्थान पर। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से इस साल खाद्य सुरक्षा सूचकांक पर चौथी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड रहा है 7वें। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख नियुक्त किया है? कृष्णा श्रीनिवासन ये भारत के हैं और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसके जो प्रबंध निदेशक हैं वर्तमान में क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इन्होंने भारतीय नागरिक कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया प्रशांत विभाग का प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे चांगयोंग री का स्थान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में से किस गायक को इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? AR रहमान, इनको किया गया है इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर नियुक्त। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। महान सिंगर AR रहमान को हाल ही में इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उन्हें सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। और इस संस्कृति के मौसम का उद्देश्य कला, अंग्रेजी और शिक्षा के क्षेत्रों में भारत यूके सहयोग को मजबूत करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारत ने किस वर्ष पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 2023 के लिए भारत ने घोषणा की है पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और साथ ही में पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा कब करेगा भारत? ये लॉन्च 2023 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत ने वर्ष 2023 में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम है गगनयान और साथ ही पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। अंतरिक्ष और महासागर मानव मिशन दोनों के लिए परीक्षण एक उन्नत चरण में विकसित हुआ है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन चुका है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी दे दी है और इस राज्य ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला इस प्रकार से बन चुका है हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इसी तरह की तकनीक के उपयोग को सक्षम करना चाहती है। तो ये बन चुका है ड्रोन सुविधा या ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस भारतीय राजनयिक को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है? अमनदीप सिंह गिल को, भारतीय राजनयिक हैं अमनदीप सिंह गिल, इनको प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने हाल ही में भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख का दूत नियुक्त किया है और संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक विचारशील नेता के रूप में वर्णित किया है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। भारतीय राजनयिक हैं अमरदीप सिंह गिल। क्वेश्चन नंबर 12 है, 14 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को और विश्व भर में यह मनाया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। जानते इसके बारे में डिटेल्स में। तो 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो किसके द्वारा इसको घोषित किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 14 जून को मनाया जाता है विश्व भर में विश्व रक्तदान दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस मंत्रालय ने जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है? कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया है एनोकोवैक्स का अनावरण, जो कि है भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन। किसके लिए? जानवरों के लिए। कृषि मंत्रालय द्वारा इसका अनावरण किया गया है। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है और इस एनोकोवैक्स को हिसार में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने विकसित किया है और यह वैक्सीन जानवरों को कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्न में से किस राज्य में हाल ही में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? केरल राज्य में किया गया है सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च। डी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में केरल में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च की गई है, जो कि एक वाहन निगरानी प्रणाली है और यह किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है। कोई भी दुर्घटना हो गई है तो उसमें संदेश इसके द्वारा भेजा जाएगा। मोटर वाहन विभाग ने निर्भया योजना के तहत इस परियोजना की शुरुआत की है। सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट योजना, ठीक है, केरल में ये लॉन्च की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकते हैं दोस्तों। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? भगत सिंह कोश्यारी ये उत्तराखंड के हैं और किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वर्तमान में, ठीक है, लेकिन मूल रूप से कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। तो भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल है, इन्होंने रतन टाटा जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के ये राज्यपाल हैं? तो महाराष्ट्र के ये राज्यपाल हैं वर्तमान में। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन मुंबई में उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। HSNC विश्वविद्यालय के पहले विशेष दीक्षांत समारोह में श्री रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस राज्य के किशोर राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तेलंगाना राज्य के हैं किशोर राहुल श्रीवास्तव और ये बने हैं भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इटली में 9वें कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव फीडे रेटिंग में 2500 की बाधा को तोड़कर तेलंगाना के किशोर राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जबकि उनसे पहले भरत सुब्रमण्यम जो कि भारत के थे 73वें ग्रैंड मास्टर और 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तेलंगाना के किशोर राहुल श्रीवास्तव। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है? हरियाणा राज्य ने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब। हरियाणा ने अंतिम दिन 52 गोल्ड मेडल के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है। हरियाणा ने भी 39 रजत और 46 कांस्य पदक भी जीते हैं, जिससे उनका कुल पदक कितना हो गया है? 137 पदक के साथ हरियाणा जिसने जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
18 की ओर। निम्न में से किस देश के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश की राजदूत हैं रबाब फातिमा, इनको संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। बांग्लादेश के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। वे जमैका के कर्टेने रेटरे की जगह लेंगे, जिन्हें सेफ्टी कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया था। वे इस पद पर नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिका हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्न में से किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दी गई है? तो भारत गौरव योजना के तहत दी गई है भारत की पहली निजी ट्रेन को हरी झंडी। किस योजना के तहत? भारत गौरव योजना। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत गौरव योजना के तहत हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। एक निजी ऑपरेटर द्वारा कोयम्बटूर और शिरडी के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अब ये प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से बन सकता है कि ये भारत की जो पहली निजी ट्रेन भारत गौरव योजना के तहत ये कहाँ से कहाँ तक चली है? तो कोयम्बटूर और शिरडी के बीच। भारतीय रेलवे ने थीम आधारित भारत गौरव ट्रेन का संचालन नवंबर 2021 में शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए किसने हाल ही में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? नितिन गडकरी द्वारा किया गया है औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। इनके द्वारा हाल ही में ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? ईंधन विकसित करने की देखो आवश्यकता है, ऊर्जा की कमी को दूर करना। तो उसके लिए यहाँ पे औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। और इसके मुताबिक सरकार की प्राथमिकता है हरित हाइड्रोजन और साथ साथ वैकल्पिक ईंधन विकसित करना, क्योंकि ईंधन ऊर्जा की लगातार कमी यहाँ पे देखी जा रही है भविष्य में। तो उसके लिए वैकल्पिक ईंधन विकसित करना यही उद्देश्य है सरकार का। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस राज्य से अपनी परमाणु सक्षम और स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो पृथ्वी 2 ये अपनी परमाणु सक्षम और स्वदेशी रूप से विकसित ये मिसाइल है पृथ्वी 2 भारत की। और कहाँ से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ओडिशा से। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ओडिशा से हाल ही में अपनी परमाणु सक्षम और स्वदेशी रूप से विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और यह उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। और अगर इसकी मारक क्षमता की बात की जाए वो है 350 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की है? तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर, भारत में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये बन सकता है एग्जाम में। फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन जो आयोजित करने की घोषणा की है वो की है भारत में, यानी भारत में आयोजित किया जाएगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन। फीफा ने अंडर 17 और ये विश्व कप होने वाला है लगभग अक्टूबर 2022 के आसपास, तो भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में करने की घोषणा की है, जबकि सेमीफाइनल की मेजबानी गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगी और फाइनल मैच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। तो कुल मिला के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? भारत में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में रहा है भारत 37वें स्थान पर। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो सूचकांक प्रबंधन विकास संस्थान के वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत 37वें स्थान पर रहा है और इस सूचकांक के मुताबिक भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि देखी है।
इसके सूचकांक में डेनमार्क पिछले साल तीसरे स्थान से 63 देशों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है। तो प्रश्न ये बन सकता है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा देश है, तो वह है डेनमार्क। दोस्तों ये थे इस वीक के टॉप मोस्ट 23 करंट अफेयर्स क्वेश्चन 12 जून से लेकर 19 जून। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई और इसके नोट्स आपको ऐसे ही डिटेल्स में मिल जाएंगे हमारी ऐप में। अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, बिल्कुल निःशुल्क ऐप है, आप प्ले स्टोर में सर्च कीजिए उत्तराखंड जीके, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप है और उसमें आपको ये डिटेल्स में करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको इस सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।